तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? पढ़ाई चल रही है? मस्त रहिए, पढ़ने में व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जैसा मैंने बोला कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बाद मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो डालूंगा। इसमें एल्काइल हो जाएगा आज। कुछ साइड चेन की मैं नेमिंग बता दूंगा। आईयूपीएसी नेमिंग किस किस को देखना है? 11th वाले बच्चों के लिए आएगा, 12th के लिए आएगा, 10th वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा आएगा। मतलब इस वीडियो को देख सकते हैं वो। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। मैंने जितना तुम्हें पढ़ा दिया मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। मैंने हाइड्रोकार्बन पढ़ाए हैं। सर हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के? दो टाइप के, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। हिंदी में कहते हैं एक संतृप्त और एक असंतृप्त। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में आईयूपीएसी तो सेम ही रहती है, बस हिंदी इंग्लिश लिखना पड़ता है। हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोकार्बन ऐसे लिख दिया है। चलिए सर, जो काय से मिलकर बनेगा? कार्बन से और हाइड्रोजन से, उसका नाम होता है हाइड्रोकार्बन। दो टाइप के, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। इसमें सिंगल बॉन्ड वाले, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले। इसका नाम एल्केन होता है, इसका नाम एल्कीन होता है और इसका नाम बेटा एल्काइन होता है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें एक डबल, उसमें एक ट्रिपल। ठीक है, इसमें नाम में ए एन ई जोड़ते हैं, इसमें ई एन ई जोड़ते हैं और इसमें क्या जोड़ते हैं? बाई एन ई। इसमें एन, इसमें ईन और इसमें आयन, ऐसा कुछ जोड़ देते हैं। इसके अलावा इसमें कार्बन के दुगुने से दो ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, इसमें कार्बन के दुगुने हाइड्रोजन होते हैं, इसमें कार्बन के दुगुने से दो कम हाइड्रोजन होते हैं। इतनी सारी बातें हो चुकी हैं अपनी। मैं आगे की बातों में जाता हूं। सुने साहब, तो फिर शुरू करें आगे। आज मुझे तुम्हें एल्किल पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? एल्किल। एल्किल में क्या करते हैं? कार्बन के दुगुने से एक ज्यादा हाइड्रोजन लगा रहेगा, एक बॉन्ड खाली रहेगा। खाली बॉन्ड में कुछ ना कुछ जुड़ा होगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अजाइडो, कुछ भी जुड़ा होगा। हाँ ठीक है सर। और बॉन्ड कैसे होंगे कार्बन कार्बन के बीच में? सिंगल बॉन्ड। सर थोड़ा सा और समझाइए। तो मैंने ऐसे CH4 लिया, बताओ नाम बना पा रहे हो कि नहीं अब तुम? एक कार्बन का नाम क्या रहेगा? मैथ। एक के दुगुने किए दो और दो चार, इसलिए ANE लगाऊंगा। दुगुने से दो ज्यादा पे क्या लगाते हैं? ANE। और CH4 का एक हाइड्रोजन निकल गया, तो बताइए CH3 बचा है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड मिथाइल। दैट इज कॉल्ड मिथाइल। एक हाइड्रोजन इसमें से कम हो गया है। सर कम किसने किया? किसी ने हटा के डिस्प्लेस कर दिया। जैसे क्लोरीन आ गया तो क्लोरीन जुड़ गया तो H हट गया। ये जो पोर्शन बचा, एक कार्बन का नाम बताओ भी मैथ होगा कि नहीं? और एक के दुगुने किए दो और एक जोड़ा तो तीन, इसलिए क्या जोड़ देंगे? बाई-एल। दुगुने से एक ज्यादा, दुगुने से एक ज्यादा। बताओ सारे एल्काइल किसके बच्चे हैं? एल्केन के। एल्केन में से ही तो आ रहे हैं, तो एल्काइल इज द डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। अल्काइल इज द डेरिवेटिव ऑफ एल्केन और एक बॉन्ड खाली रहेगा। ठीक है सर। सर कुछ फॉर्मूले बता दो। लो बता देते हैं। CH3C2, बताओ दो के दुगुने किए चार, एक ऐड किया तो पांच, एक बॉन्ड खाली। तीन के दुगुने छह, एक जोड़ा, एक खाली किया तो तीन के दुगुने छह और एक जोड़ दिया तो सात। चार के दुगुने आठ, एक जोड़ दिया तो ना, एक बॉन्ड खाली। इसका नाम? एक कार्बन तो मैथ, दो कार्बन तो एथ, याद होना चाहिए। तीन कार्बन तो प्रोप, चार कार्बन तो ब्यूट। बताओ सब में बाई-एल लगेगा कि नहीं? क्या लगेगा? बाई-एल। बाई-एल क्यों लगा? क्योंकि दुगुने से एक ज्यादा है। सर इनके स्ट्रक्चर्स बना के बता दो जरा। लो बता देते हैं। C3, तीन के दुगुने छह, छह और एक सात हाइड्रोजन जुड़े हैं। बताओ तीन कार्बन का नाम क्या रखेंगे? प्रोप। बताओ बताओ जल्दी भाई, तीन कार्बन का नाम क्या रखोगे? प्रोप। और दुगुने से एक ज्यादा है तो क्या जोड़ेंगे? बाई-एल, दैट इज प्रोपाइल। स्ट्रक्चर ऐसे, तीन कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एल्केन में से आए हैं। डेरिवेशन काय में से हुआ है? एल्केन में से। ठीक है सर। तीन हाइड्रोजन इसमें जोड़े, दो इसमें जोड़े, दो इसमें जोड़े, एक में कोई जुड़ा होगा। अच्छा लास्ट वाले भी छोड़ना है? अभी लास्ट में छोड़ो, फिर बाद में सब कुछ बता दूंगा। बीच में भी छूट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड, दैट इज नॉर्मल प्रोफाइल। नॉर्मल अभी इतना
ज्यादा चक्कर में मत फंसो, मैं जब आएगा तो बता दूंगा। प्रोफाइल समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर किसी का 4 कार्बन वाला बनाना तो 1 कार्बन और जोड़ दो, बता दो हाइड्रोजन जोड़ के 1 बॉन्ड खाली छोड़ दोगे कि नहीं, तो ब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है सर, इतना क्लियर हुआ सबको? सबको क्लियर हो रहा है? ठीक। सर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं IUPAC नेमिंग। बहुत ज्यादा बड़े स्तर से नहीं करेंगे अपन, लेकिन ठीक ठाक करेंगे जिससे अपने 12th का काम चल जाए, ये 11th का काम चल जाए। 10th वालों के भी शुरुआत में ये है थोड़ा सा, इसलिए देखना इस वीडियो को। हो सकता है 10th वाले बच्चे पहली बार पढ़े तो थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ठीक है, थोड़ा हैंडल करने की कोशिश करना। छोटे बच्चे हैं सर, दिमाग छोटा है, बड़ी बड़ी चीजें पढ़ नहीं पाते हैं। पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। देखो IUPAC नेमिंग में क्या करना है, कैसे ही बता दूं तुम्हें। चलो साहब, 3 रूल एक बार में लेके चलते हैं। सर एक रूल तो समझ में नहीं आता है, 3 पढ़ा दे रहे हो। सुन तो लो भैया। पहला जो बात है, चेन सिलेक्शन। क्या करना है सबसे पहले? चेन सिलेक्शन। ठीक है सर। दूसरा काम है नंबरिंग। एकदम सिंपल टर्म्स में बता रहा हूं, बुद्धि में बैठना चाहिए। IUPAC के रूल याद रहें ना रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रूल नहीं पूछता। नाम बना दो, साम दाम दंड भेद सब अपना के नाम बना दो। तीसरा काम है नेम लिखना। तो सर क्या ये सब नेम लिखने में नहीं था? क्या ये सब नेम लिखने में नहीं था? वो भी है। ये नाम लिखना शुरू करेंगे अब, वो तैयारियां हैं नाम लिखने की, ये फाइनल। ठीक है सर। चेन सिलेक्शन कैसे करना होता है? जैसे मान लो एक ये है कुछ, ये सर क्या इसमें हाइड्रोजन नहीं जुड़े? एकदम से जुड़े हैं। बताओ, 1 बॉन्ड पूरा है तो 3 हाइड्रोजन होंगे कि नहीं? 2 बॉन्ड पूरे हैं तो 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड पूरे हैं तो 1 हाइड्रोजन। डिजाइन मत बना देना है, नहीं लगा दूंगा एकदम बढ़िया से। बताओ इसमें 3 जोड़े होंगे कि नहीं? डिजाइन तो नहीं पूरा कर रहे हो बे। 1 बॉन्ड बना है 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बने हैं 2 हाइड्रोजन, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। चलो साहब, इसको ऐसे ना लिखते हुए मैं ऐसे लिख देता हूं, फोल्ड करके। कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्या सर फोल्ड करके बोल देते हैं? सर इसमें कितने जुड़े होंगे? 1 बॉन्ड पूरा है तो बताओ 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे कि नहीं? ऐसा है कुछ। मैं आज केवल हाइड्रोजन नहीं जोड़ूंगा, आप ठीक है ना, तो टाइम बचेगा। हाइड्रोजन कौन जोड़े? अच्छा सर, चेन सिलेक्शन कैसे करना है? तो शुरू के रूल समझना अभी। चेन सिलेक्शन में लॉन्गेस्ट सिलेक्ट कर देना। मैं IUPAC में फंक्शनल ग्रुप की बातें नहीं कर रहा, जिन बच्चों को आता है उनसे बात कर रहा हूं। मैं डबल बॉन्ड की बातें नहीं कर रहा, मैं साइड चेन वाले सिंपल बात कर रहा हूं। सबसे पहले तुमको कौन सी चुननी है? लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा सर, सुन लेंगे, चुनो। सर काय की लॉन्गेस्ट चेन? लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। अरे भैया ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो कार्बन की ही बातें करो ना, हाइड्रोजन थोड़ी जोड़ ले जाओगे। चलो 1 कार्बन 2 कार्बन, इसको मैं दोबारा बना देता हूं, बोलो ये ऐसे है कि नहीं? अब ज्यादा बढ़िया दिखती है चेन। हाइड्रोजन लोग के तंग करती हैं चीजें, वैसे कोई दिक्कत नहीं। कार्बन कार्बन चेन, कार्बन की सिलेक्ट करनी है। सर 1 2 3 4, सर मैं ऐसे सिलेक्ट कर मारूं तो? कर लो भाई साहब, स्वतंत्र हो तुम। एक ने कहा सर नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे करूंगा। तुम ऐसे कर लो। एक ने कहा कि नहीं सर मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे खेलूंगा इसमें। मैंने कहा तुम्हें नहीं खेलने देंगे। क्यों सर? चेन सिलेक्ट की है मैंने भी। देखो मैंने कहा इनकी चेन 4 की है, इनकी चेन 1 2 3, नीचे गए तो 4, इसमें 1 2 3 1 2 3, 3 कार्बन की। तुम पीछे हो, ये वाली गलत है, ये सही है, ये सही है। क्या चेन सिलेक्ट करना आ रहा है सबको? अच्छा सर आ रहा है। सर ये बचा वो क्या है? वो साइड चेन है। क्या है सर? साइड चेन। सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ऐसे टेक्निकल वर्ड के चक्कर में नाश नहीं करेंगे अपन एकदम सिंपल समझेंगे। 10th के बच्चों को भी समझ में आ जाए, 11th को भी आ जाए, 12th को भी आ जाए। बेचारे वैसे 12th वाले परेशान है, सिलेबस इतना इतना चल रहा है, ऊपर से IUPAC दिमाग खाएगी। 11वां गायब करे आए हैं, 11वां जरूर पढ़ें। सारी कक्षा बार बार, कक्षा 11 एक बार, ये नियम है। चलिए साहब 11th वाले पढ़ेंगे आज से, है ना? एकदम कसम खा के बैठे सर, पोड़ देंगे पढ़ाई एकदम ऐसा पढ़ देंगे सर, यूज करते हैं इसको, है ना? हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं, मैं इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग ही वीडियो बना दूंगा भैया,
चक्कर में मत पड़ो, है ना। चलो दूसरी बातें करते हैं। अच्छा सर, अगर मैं तुमको एक आज एग्जांपल ऐसे दे डालूं, बताओ कैसे सिलेक्ट करोगे। सर 1 2 3, सर हाइड्रोजन नहीं जोड़े, जोड़े हैं, आओ जोड़ो मेरे साथ। एक पूरा तो 3 हाइड्रोजन, दो पूरे तो 2 हाइड्रोजन, तीन पूरे तो 1 हाइड्रोजन, दो पूरे 2 हाइड्रोजन, एक पूरा 3 हाइड्रोजन, इसमें भी एक पूरा 3 हाइड्रोजन। मैं नहीं जोड़ रहा। 1 2 3 4, सर मैं ऐसे सिलेक्ट करना चाह रहा हूं। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा किसी के पास और कोई तरकीब। एक ने कहा सर मैं ऐसे सिलेक्ट करना चाह रहा हूं। ठीक है। एक ने कहा सर नहीं सर मैं ऐसे सिलेक्ट करना चाह रहा हूं, ऐसे ऐसे खेल जाऊंगा। कैसे खेल जाऊंगा? अरे खेलना सीख लो पहले सर। अरे हमें तो आता है रे, तुम बताओ ऐसे कर दोगे कि नहीं? मैंने कहा देखो साहब, मैं तो इसी के साथ खेलूंगा क्योंकि चेन बड़ी है, चेन बड़ी है। इसकी चेन 4 की है, इसकी चेन 4 की है। सर इसकी साइड चेन बड़ी है। अरे साइड चेन से फर्क नहीं पड़ता है ना, मेन चेन बड़ी होनी चाहिए। अच्छा इसकी 5 की चेन है, इसकी 4 की चेन, इसमें 4 कार्बन की चेन, 4 की चेन, 5 की चेन। तुम बताओ कौन सा बढ़िया? 5 वाला बढ़िया सर। क्यों? क्योंकि अब पहला रूल आ रहा है, कौन सी चेन सिलेक्ट करनी है साहब? लॉन्गेस्ट। मुझे ऐसा लगता है अब तुम सबको बातें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही हैं। सर थोड़ी थोड़ी तो हो रही है कि ऐसा है सर कि अगर कोई कंपाउंड दिया है तो सारी चेन सिलेक्ट कर दो। कौन सी चेन सिलेक्ट करना है? सबसे लंबी जो है। नोट कर लिया होगा, नहीं कर पाए वीडियो पॉज किया करो, नोट किया करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ दिया करो, है ना। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते बन। चलिए आगे चलते हैं। पहला रूल थोड़ा सा क्लियर है। दूसरा काम नंबरिंग डालना है। सर नंबर कहां से डालें? जहां से साइड चेन पास हो। ठीक है सर, जहां से साइड चेन पास हो। जैसे आओ फिर वहीं, कोई मुझे बताएगा कौन सी चेन सिलेक्ट करोगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। सर ये 5 की है, ये बढ़िया है, इसको मैं छोड़ रखा हूं। ये साइड चेन है सर। कौन है? साइड चेन। जो मेन में नहीं है वो कौन है? वो साइड चेन है। ठीक है सर, ओके सर। नंबर करना है सर, इधर से कर दो, सर उधर से कर दो, सर बीच में से कर दो, यहां बंद दे दो। बीच में से मत करना, बीच में से मत करना। खाना खाने गए हो ना गार्डन में, ऐसे बैठा है उधर से इधर से, परसने वाला आया पूड़ी लेकर, तो बीच में से थोड़ी तुमको दे देगा, भले ही तुम्हारा दोस्त है, वहां से देगा या फिर वहां से देगा। ठीक है कि नहीं? अच्छा सर ठीक है, तुम कह रहे हो तो इधर से कर दो। 1 2 3 4 5। सर अभी आ जाएंगे आधे लोग, मेरा मन नहीं सर मैं तो उधर से करूंगा। तो उधर से कर दो ना। 1 2 3 4 5, दैट इज कार्बन छूट रहा है। इसकी शक्ल बनाओ, बताओ एक बॉन्ड पूरा है कि नहीं? हाँ सर। बोलो 3 हाइड्रोजन लगे होंगे कि नहीं? इसका एक बॉन्ड पूरा है तो कितने हाइड्रोजन लगे होंगे? 3। क्या सर इनमें नहीं लगे हैं? सब में लगे हैं, मैं बनाता नहीं हूं लेकिन लगे हैं। तुम लगा सकते हो चाहो तो, है ना। हाइड्रोजन साइड चेन नहीं होता। आज एक बात समझ में आ गई सर, हाइड्रोजन साइड चेन नहीं होता। इस बात को तुम गलत करोगे, बात में चल के, इसलिए कह रहा हूं। करोगे करोगे करोगे, हाइड्रोजन साइड चेन नहीं होता। अच्छा सर चले आगे, चल दो सर। नाम रखना शुरू करेंगे, अभी लिखेंगे थोड़ी देर में। मुझे एक बात बताओ, CH3 का नाम मिथाइल होगा कि नहीं? हाँ सर, अब दिख रहा है। एक कार्बन तो मैथ, एक के दोगुने से एक ज्यादा, या फिर जो साइड चेन है उसमें बाइयल लगाते हैं। साइड चेन में बाइयल लगाते हैं, या तो ये रूल याद रख लो या ये रूल याद रखो कि एक कार्बन एक के दोगुने 2, 2 और 1 3। बोलो बाइयल लगेगा कि नहीं? शुरुआत ही आज मैंने यहीं से की है। बताओ तुमको CH3 का नाम क्या समझ में आ रहा है? मिथाइल। C2H5 का नाम क्या समझ में आता? इथाइल। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ रहा है। हाइड्रोजन का भी साइड चेन नहीं होता। चलिए सर, मेरे 2 रूल क्लियर हो गए। साइड चेन लॉन्गेस्ट सिलेक्ट कर दूंगा, नंबरिंग में जहां से साइड चेन पास उधर से डाल दूंगा। नाम लिखना है, नाम लिखना अपने आप में एक कला है सर। नाम लिखना है IUPAC, नाम, नेम नहीं, नाम। IUPAC नाम। सर लिखो, 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं नेम को। पहला प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। प्रीफिक्स 2 टाइप का, दैट इज प्राइमरी प्रीफिक्स
सेकेंडरी प्रीफिक्स। अभी देखना शॉर्टकट दूंगा, बड़बड़ा जाओगे इससे। वर्ड रूट क्या होता है? कार्बन की गिनती, खत्म बात। अच्छा ऐसे नहीं लिखता, मेन चेन में कार्बन, मेन चेन में कार्बन। अच्छा ठीक है सर। तीसरा सफिक्स, सफिक्स फिर दो टाइप का, एक प्राइमरी सफिक्स, एक सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है सर? बॉन्ड। अच्छा, वो बॉन्ड जो पड़ा है, सिंगल है तो एन, डबल है तो इन, बुलवा रहा है कि नहीं, ट्रिपल है तो आइन। सर सेकेंडरी में क्या आएगा? बताऊंगा। प्राइमरी में क्या आएगा? साइड चेन। क्या आएगा? साइड चेन। सेकेंडरी में साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो, तीन आएंगे। साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा? साइक्लो। साइक्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लो सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो में साइक्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। आएंगे, ये कोई भी आ सकता है। मेन चेन में कार्बन, जैसे 5 कार्बन आए तो पेंट लिख देंगे, याद है ना। एक कार्बन को मेथ लिख देंगे, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, ऐसा लिख देंगे। बॉन्ड सिंगल है तो इन लगाएंगे, एक डबल है तो इन लगाएंगे, एक ट्रिपल है तो आइन लगाएंगे। सेकेंडरी में लिखना है तुमको फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखना है बेटा? फंक्शनल ग्रुप लिखना है। अच्छा सर ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जब आएगा तब बता दूंगा, अभी नहीं, ठीक है ना। ये नाम लिखना है इतने पोर्शन में। अरे सर क्या करते हो, आओ इसके साथ करते हैं जो भी करेंगे। हाँ तुम दोनों का ही नाम बना सकते हो। हाँ मैं इस बात को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। हाइड्रोजन साइड चेन नहीं होता, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इसका नाम डालता हूं मैं। सर ये मेन चेन है इसकी, सर ये साइड चेन है, ठीक है। पहला काम चेन सिलेक्ट कर चुके हैं, पहला काम चेन सिलेक्ट कर चुके हैं। दूसरा काम नंबर डाल दिए हैं सर। तीसरा काम नाम लिखना। सर नाम में सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो तुम अब ऐसे याद करो, सबसे पहले लिखते हैं साइड चेन, सबसे पहले साइड चेन, फिर साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, फिर कार्बन के नंबर, फिर बॉन्ड, फिर फंक्शनल ग्रुप। तुम्हारे लिए भी क्या नहीं आया? एक तो ये नहीं आया, एक ये नहीं आया, ठीक है ना। तो तुमको सबसे पहले क्या देखनी होती है? साइड चेन। साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो तुम्हारे में होगा नहीं अभी, इन एग्जांपल्स में होगा, आगे होगा तब होगा। फिर वर्ड रूट देख लेंगे, उसके बाद प्राइमरी में बॉन्ड देख लेंगे, और सेकेंडरी में क्या देख लेंगे? फंक्शनल ग्रुप। आओ शुरू करते हैं। बताओ ये नाम दिख रहा है, मेन चेन, साइड चेन, इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाए? सर साइड चेन। क्या लिखा जाए? साइड चेन। साइड चेन का नाम मिथाइल है सर, मैंने मिथाइल लिख दिया। संग ही मैंने एक बात बोल दी कि साइड चेन अकेला नहीं लिखते, पोजीशन के साथ। आओ साइड चेन लिखने के नियम सीखें। सर साइड चेन कैसे लिखनी है? पोजीशन के साथ। मैं फिलहाल केवल इतना बेसिक डेवलप कर रहा हूं कि 12th का 11th वालों का काम चलता रहे, ठीक है ना, 10th वालों की समझ में आता रहे। मैं पूरी आईयूपीएसी बिल्कुल कवर नहीं कर रहा हूं। अगर फिर साइड चेन पे ही जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स साइड चेन, ढेर सारी चीजें। फिलहाल एकदम सिंपल सिंपल बातें चल रही हैं कि सर ऐसा है, अरे सॉरी। चल सर मिथाइल तो तुमने लिख दिया, साइड चेन मिथाइल है, पर जुड़ी कितने पे? 3 पे, तो 3 डैश मिथाइल, नाम नंबर के बीच में डैश हमेशा, 3 मिथाइल, ठीक है सर। साइड चेन पूरा हुआ। साइड चेन के बाद साइक्लो, बाईसाइक्लो अभी है नहीं, अभी ओपन चेन है। साइक्लो होता है ऐसा, बोलो साइक्लो है कि नहीं? बंद। बोलो 5 कार्बन होते हैं ऐसे, बताओ ये बंद है कि नहीं? ये साइक्लो है, अभी आया नहीं है तो दिक्कत नहीं है। साइक्लो, साइड चेन, साइक्लो। फिर क्या देखते हैं? मेन चेन में कार्बन, जिसको वर्ड रूट कह रहे हैं। मेन चेन में कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन तो सर पेंट, ठीक है सर। और सर 5 कार्बन तो पेंट, और कार्बन के बाद क्या देखते हैं? सफिक्स। सफिक्स में पहले क्या देखते हैं? बॉन्ड। पहला क्या देखते हैं? बॉन्ड। और दूसरा क्या देखते हैं? फंक्शनल ग्रुप। वो भी आया नहीं, बॉन्ड चेक करना है केवल। बॉन्ड चेक करो। हाँ बॉन्ड है सर, सिंगल बॉन्ड है तो AN ही लगेगा। अब ये बात तो तुम्हें समझ में आएगी जब तुम क्या करके आ रहे होगे, जब तुम एल्केन पढ़ के आ रहे होगे ठीक ठाक से। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? सर इसका नाम सेम बनेगा, 1 2 3। 3 पे कौन है? साइड चेन। सबसे पहले साइड चेन लिखी जाती है 3 पे, मिथाइल। फिर क्या लिखते हैं? साइक्लो है नहीं। फिर क्या देखते हैं? वर्ड रूट 5 कार्बन का, पेंट। फिर क्या है? बॉन्ड, सिंगल, एन। फंक्शनल ग्रुप अभी आया नहीं है। सर एक और करवा देते हैं।
1 2 3 4 5। सर Cl जुड़ा है। सर साइड चेन बताए नहीं तुमने, थोड़े बता देता हूं अभी, थोड़े थोड़े। F का नाम फ्लोरो, Cl का नाम क्लोरो, Br का नाम ब्रोमो, ब्लोरो नहीं ब्रोमो, I का नाम आयोडो। 12th वाले बच्चों से कहूंगा कोऑर्डिनेशन पढ़ के भावुक मत हो जाना, फ्लोराइडो मत कर देना, है ना, फ्लोरो है वो। बताओ सर, सबसे पहले चेन सेलेक्ट, 1 2 3 4, ऐसे मत कर देना, जापट लगा दूंगा, ऐसे नहीं करते। कार्बन की चेन बोला ना शुरू में, तुम क्लोरीन को शामिल नहीं कर, सर कार्बन ही तो है, फिर ये क्या है, ये पता नहीं सर, इतना मत करना, समझ रहे भाई साहब। क्लोरीन का सिंबल तो याद रखो यार, 12वें 10वें में पढ़ते हो, क्लोरीन का सिंबल मुझसे पूछते, शर्म नहीं आती है तुम लोगों को। बताओ क्लोरीन है कि नहीं, सर है। साइड चेन है कि नहीं, सर एकदम से है। सर सबसे पहला काम चेन सिलेक्ट कर दी सर, कितने की कर दी, 5 की। बताओ 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 बताओ, शुरू से आओ शुरू से आओ शुरू से आओ, यहां से सबसे पहले क्या करते हैं, चेन सिलेक्शन कर दिया, हाँ कौन सी कर दी, लॉन्गेस्ट। फिर क्या करते हैं, नंबर, कहां से, जहां से साइड चेन पास में हो। अच्छा सर, साइड चेन तो इधर से 1 2 तीसरे कार्बन पे, इधर से 1 2 तीसरे कार्बन पे। क्या इनमें हाइड्रोजन नहीं जोड़े, जोड़े हैं, मैं नहीं जोड़ता। इसमें कितने हाइड्रोजन जोड़े होंगे, 3, इसमें कितने, 2, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, मैं जोड़ नहीं रहा हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंबर इधर से डाल दो, 1 2 3 4 5, सर इधर से डाल दो तो भी सेम आएगा, 1 2 3 4 5। अच्छा, क्या सर दूसरी बात को हमने फॉलो कर लिया है, एकदम से कर लिया है, चेन सिलेक्शन कर लिया, नंबरिंग कर लिया। अब नाम लिखेंगे, नाम में सबसे पहले क्या लिखते हैं, साइड चेन, फिर क्या लिखते हैं, साइक्लो बाई साइक्लो स्पाइरो, ये भी आया नहीं है। फिर क्या लिखते हैं, मेन चेन में कार्बन जिसको बर्ड रूट कहते हैं। फिर क्या लिखते हैं, बॉन्ड, क्या लिखते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स माने बॉन्ड। फिर कौन सा प्रीफिक्स आता है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, जो कभी आया नहीं है। ठीक है सर, बढ़ो आगे, नाम लिखो। सर साइड चेन लिखना है, लेकिन साइड चेन लिखना कैसे है, यहां बताया, साइड चेन लिखना है पोजीशन के साथ। आओ लिखें सर, 3 डैश क्लोरो, सही है, 3 पे क्लोरो। सर अब क्या देखते हैं, साइक्लो है नहीं। अब क्या देखते हैं, बर्ड रूट के कार्बन का 5 कार्बन तो पेंट। अब क्या देखते हैं, बॉन्ड, बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, क्या लगेगा, ANE। अब क्या देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप, अभी आया नहीं है। 5 स्टेप में नाम लिखना है कि नहीं, सबसे पहले साइड चेन, फिर साइक्लो बाई साइक्लो है नहीं, फिर क्या है, बर्ड रूट मतलब कार्बन, कार्बन में क्या देखना है, बॉन्ड, बॉन्ड के लास्ट में क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप। अभी ना तो साइक्लो आया है ना बर्ड रूट आया है। ठीक है सर। सर अगर ये ऐसे होता, 4 की चेन, इधर Br का नाम क्या है, ब्रोमो, क्या नाम है, ब्रोमो। बताओ चेन 4 की है कि नहीं, सर एक ही चेन है, 4 की है। नंबर इधर से कि उधर से, पहला काम चेन सिलेक्ट कर दी, दूसरा काम नंबर, इधर से कि उधर से, सर जहां से पास हो, इधर से दूर है उधर से पास है, 1 2 3 4। सर 2 पे ब्रोमो है। अब नाम लिखो, नाम लिखते टाइम सबसे पहले साइड चेन लिखनी है। साइड चेन सर कौन है, ब्रोमो, कितने पे, तुमने कहा 2 पे। फिर मैंने कहा साइक्लो है, तुमने कहा नहीं अभी ओपन ओपन चल रहा है। फिर मैंने कहा कार्बन कितने हैं, तुमने कहा 4 कार्बन तो लिख डालो, ब्यूट। सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल तो ANE। और मुझे लगता है फंक्शनल ग्रुप अभी आया नहीं है, मैं तुम्हें एल्केन की नेमिंग सिखा रहा हूं फिलहाल, एल्केन की नेमिंग ऐसी ही है, थोड़ा थोड़ा डेवलप हो जाएगा बेसिक इससे। चलें आगे, चलो सर, सर ऐसे कर दो, कर दिए सर। अब क्या करना है, मैंने कहा तुम बताओ, तुमने कहा चेन सिलेक्ट करेंगे सर, पहला काम चेन सिलेक्ट, 1 2 3 4 5 6, सर यही चेन है क्योंकि एक ही चेन है। मैंने कहा ठीक है मान लिया। फिर तुमने कहा अब क्या करना है, मैंने कहा नंबर नंबर नंबर, इधर से गिनो, 1 2 3 पे है, इधर से गिनो 1 2 पे है, खत्म बात। बताओ इधर से करोगे कि नहीं, एकदम इधर से करेंगे सर, किधर से, इधर से या उधर से, सर इधर से जहां से पास में है। ठीक है, मैंने कहा बताओ Cl सेम है कि नहीं, हाँ सर, मतलब एक रूल और आ रहा है कि यदि साइड चेन सेम है तो डाई ट्राई टेट्रा ऐसा लगा देंगे, डॉट डॉट डॉट, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, सबको पता है ये बातें। अच्छा सर एकदम से लगा दो, बताओ सर ऐसे लिख दो, 2 डैश क्लोरो, सर 4 डैश क्लोरो, क्यों 2 पे क्लोरो है 4 पे क्लोरो है,
सर 6। अब साइड चेन लिखने के बाद सर क्या देखते हैं, साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो है नहीं। कार्बन देखते हैं 6 कार्बन, तो क्या लिखते हैं हेक्स। सिंगल बॉन्ड है सर तो क्या लगाएंगे ANE। फंक्शनल ग्रुप है नहीं। ऐसा अगर नाम तुमने लिखा है तो वो गलत है। तो बना काय को रहे हो सर? बना इसलिए रहा हूं क्योंकि ऐसी गलती नहीं करो। बताओ ये दोनों साइड चेन सेम है कि नहीं? हाँ सर, तो दोनों एक साथ लिख दो ना, काय को इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम लिखना। हाँ बात तो सही है सर। कैसे लिखोगे सर? 2 लिख लो, कॉमा लगा के 4 लिख दो। अच्छा सर, 2 और 4 कॉमा लगा के लिख दिए। 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। बोलो बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं? सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि 2 पे है 4 पे है, 2 बार है तो क्या लगा दिया डाई, Cl के लिए क्या लगा दिया क्लोरो। बताओ साइड चेन निपटा दी कि नहीं? दोनों निपट गई सर। इसके बाद क्या देखते हैं, साइक्लो है नहीं। इसके बाद क्या देखते हैं, बर्ड रूट। बर्ड रूट 5, 6 कार्बन, 6 कार्बन तो हेक्स। इसके बाद क्या देखते हैं, बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा है, सिंगल। सिंगल बॉन्ड तो ANE। इसके बाद देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, अभी आया नहीं है। बोलो ये नाम तुम्हें थोड़े थोड़े समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? सर कुछ हद तक थोड़े थोड़े समझ में आ रहे हैं। सर नंबर वहां से करते हैं जहां से साइड चेन पास होता है। नंबर करने से पहले चेन सिलेक्ट करते हैं। कौन सी सिलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट। कौन सी सिलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट। चेन का एक और रूल है कि अगर साइड चेन ज्यादा है तब उसको सिलेक्ट कर देते हैं, है ना, पर वो अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। Cl इधर है, Cl इधर है, Cl इधर। अच्छा सर इस बार 3 Cl हैं, तीनों Cl बताओ साइड चेन होती हैं कि नहीं? एकदम से होती हैं। कार्बन की चेन सर ये रही, एकदम सीधे सीधे तो दे रहे हो सर। नंबर किधर से डालोगे, इधर से, इधर से डालोगे, इधर से डालोगे भैया, इधर से मत डालना। क्यों? इधर से 1 क्लोरीन, इधर से 2 क्लोरीन। फायदा किधर से सर, इधर से। 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 4 5। बताओ तीनों क्लोरीन है कि नहीं? हाँ सर, तो तीनों एक साथ लिख दो। तो कैसे लिख दो सर, 422 लिख दो इसको? नहीं बेटा, छोटा नंबर पहले, उधर से लिखो। 2 पे है, 2 पे है, 4 पे है। क्या सर इसका नंबर एक ही बार में काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, 2 बार रिपीट है तो 2 बार रिपीट करना। 2, 2, 4। 3 बार है तो ट्राई। Cl का नाम है क्लोरो। ठीक है सर। साइक्लो है नहीं। कार्बन देखे सर, 5 कार्बन तो पेंट। बर्ड रूट हो गया 5 कार्बन का। ठीक है सर। अब क्या देखते हैं, बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा है, सिंगल। क्या लगेगा, ANE। फंक्शनल ग्रुप अभी आया नहीं है सर, पल्ले तो पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो आओ फिर, इधर Cl, इधर Br। सर चेन सिलेक्ट पहला काम। आओ फिर शुरू से चलें, थोड़ा सा शुरू से चलते हैं। IUPAC नेमिंग में पहला काम चेन सिलेक्ट, दूसरा काम नंबर, तीसरा काम नाम लिखना। चेन अभी कौन सी सिलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट। बताओ इसमें एक ही चेन है कि नहीं है? हाँ सर ये वाली है। सर इसमें हाइड्रोजन जुड़े हैं? जुड़े हैं। जोड़ते नहीं है, आलसी लोग हैं अपन, आलसी लोग हैं, नहीं जोड़ते। Cl का नाम क्लोरो, Br का नाम ब्लोरो। ब्लोरो। Br का नाम ब्रोमो। चल ब्लोरो। अच्छा नंबर इधर से किधर से, तुम बताओ। बोल भैया मेरे साथ, नंबर इधर से किधर से? सर दोनों तरफ से साइड चेन पास में है, कहीं से भी कर दो। मैंने कहा नहीं, तो मैंने कहा इधर से करो। तूने सर ऐसा क्यों सर? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि इसका अल्फाबेट पहले है। अरे साहब 2 गार्डन में से नौता आया, दोनों गार्डन तुम नए कपड़े लगा के पहुंच गए। तुमने कहा क्या बना है? तुमने कहा एक में आलू की सब्जी है। अच्छा सर। मैंने कहा दूसरे में क्या बना है? तुमने कहा सर मटर पनीर बनी है। तो पहला मेरा सवाल होगा कि सर पास कौन सा है? पास समझ रहे हो, साइड चेन पास कौन सी है? मैंने कहा, तुमने कहा सर आलू वाला पास है, तो मैं आलू वाले में चला जाऊंगा। तुमने कहा पनीर वाला पास है, तो पनीर वाले में चला जाऊंगा। पास डिसाइड कर रहा है ना अभी तो जाना मेरा। फिर मैंने पूछा नहीं इससे काम नहीं चल रहा। तुमने कहा सर दोनों गार्डन बराबर दूरी पे हैं, एक में आलू है एक में मटर पनीर, तुम बताओ कौन से में जाओगे? सर मटर पनीर में जाऊंगा, मैं बहुत पसंद है। आलू खा लो नहीं होता, मटर पनीर खाऊंगा। अच्छा सर, अब समझ में आ रहा है कि सर गार्डन इधर से दूसरे नंबर पे, उधर से दूसरे नंबर पे, इधर मटर पनीर रखा है, इधर क्लोरो रखा है, बेकार सा है। इधर से नंबर कर दोगे। Br का अल्फाबेट पहले है, एक्चुअल बताऊंगा, Br का अल्फाबेट पहले है। अच्छा सर, अगर साइड चेन में बात फंस जाए तो अल्फाबेट देख लो।
साइड चेन का क्या चेक कर लेना है? अल्फाबेट। कब कब कब? जब साइड चेन का रूल फंस जाए, पास वाला। ठीक है सर। अब इधर से करो तो पहले ब्रोमो लिखोगे या क्लोरो? सर साइड चेन अल्फाबेट के क्रम में लिखते हैं तो पहले लिखेंगे 2 पे ब्रोमो। बेटा मैं इसको इसलिए पहले नहीं लिख रहा कि ये 2 पे है, मैं इसलिए पहले लिख रहा हूं कि ये Br है। फिर बताओ 4 पे क्लोरो। अच्छा सर एक बात और रूल ध्यान रखना, नाम नंबर के बीच में डैश लगाते हैं, नाम नंबर के बीच में डैश लगाते हैं। 2 पे क्लोरो, 2 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो। साइक्लो है नहीं, 5 कार्बन तो पेंट, 5 कार्बन तो बताओ बेटा पेंट, और बॉन्ड सारे सिंगल तो क्या लगेगा? ANE। फंक्शनल ग्रुप फिलहाल आया नहीं है, थोड़े थोड़े नाम डेवलप हो रहे होंगे जहां तक मेरा अनुमान है। ठीक है, थोड़े थोड़े रूल्स डेवलप हो जाएं तो जे के मैं फिर अगली वीडियो में भी इसको थोड़ा सा और आगे तक कवर कर दूंगा। फिलहाल तो मैं कुछ बातें समझ में आ गई। एक रूल और मैं तुमको थोड़ा सा डिस्कस कर लूं, मुझे बस एक बात बता दो। बताओ साहब, नंबर किधर से? सर नंबर काय को डाल रहे हो? पहले पहले चेन सिलेक्ट करो सर। अच्छा अब तो बच्चे होशियार हो गए, अब मुझे बताते हैं कि पहले चेन सिलेक्ट करना है सर। चलो मैंने तुम्हारे कहने से कर दिए चेन सिलेक्ट। अब दूसरा बताओ, तुमने कहा सर नंबर डालो, मैंने किधर से? तुमने कहा देखो सर ऐसा है कि इधर से मिल रहा है क्लोरो और इधर से मिल रहा है ब्रोमो और इधर से चले गए। बेटा ये गलत हो गया। सर क्यों पढ़ाते हो ऐसे रूल, फिर गलत कर देते हो। पहले तुम ही तो कह रहे थे कि ब्रोमो का अल्फाबेट पहले है, इसको पहले नंबर दो, क्योंकि ये पहले दूसरे नंबर पे, ये भी पहले दूसरे नंबर पे। मैंने कहा ऐसा है साहब कि ब्रोमो 1 है। तुमने कहा हाँ सर। मैंने कहा क्लोरो कितने हैं? तुमने कहा सर 2 हैं। चेन तुम्हारी ये है। बेटा गार्डन बराबर दूरी पे था इसलिए मैंने अल्फाबेट से सिलेक्ट कर दिया, है ना? समझ रहे? साइड चेन बराबर तो मैंने अल्फाबेट से सिलेक्ट किया, पर इसमें सवाल ही नहीं उठता अल्फाबेट का, क्योंकि ये तो 1 है, ये 2 हैं, 2 1 से तो भारी ही होंगे, इसलिए बताओ 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है? एकदम आ रहा है। बताओ पहले क्लोरो लिखोगे कि ब्रोमो? अब आधों की दिमाग की बत्ती जल गई होगी, सर क्लोरो लिख दो, पहले आ रहा है। नहीं, अभी बोला ना मैंने मैंने यहां ब्रोमो को इसलिए पहले नहीं लिखा कि कोई 2 पे है, इसका अल्फाबेट पहले है। तो बताओ ब्रोमो का अल्फाबेट पहले है तो क्या लिखेंगे? पहले 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। ठीक है सर, दोनों क्लोरीन एक साथ लिखेंगे? यस सर। तो 2,2 बताओ रिपीट करोगे कि नहीं? करेंगे सर। 2 बार है तो क्या लिखोगे? डाई, सी का नाम क्लोरो। सर क्या क्लोरो का अल्फाबेट डी से माना जाएगा? नहीं, अल्फाबेट क्लोरो का सी से ही माना जाएगा, चाहे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा कुछ भी लगा हो आगे। सर इसके बाद क्या लिखते हैं? साइड चेन के बाद साइक्लो, जो कि होता नहीं है अभी। सर बर्ड रूट देखते हैं, 5 कार्बन का तो पेंट देखते हैं, 5 कार्बन का तो पेंट, और बॉन्ड देखते हैं तो सिंगल बॉन्ड तो ANE। क्लियर हुआ? सर हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा रूल हमने डेवलप कर लिया है। सबसे पहला रूल नंबर नहीं, कैसी बातें कर रहे हो सर, नंबर नहीं है। सबसे पहला रूल है चेन सिलेक्शन, फिर नंबर। नंबर में कुछ बातें फिक्स हैं, जहां से साइड चेन पास हो वहां से नंबर करो। दोनों साइड से बराबर फंस रही हो तो अल्फाबेट लगा लो, एक साइड ज्यादा एक साइड कम हो तो ज्यादा वाले की तरफ से कर दो। ठीक है सर। इसके अलावा नाम लिखेंगे, नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले साइड चेन, कैसे? अल्फाबेट के क्रम में। कैसे? ब्रोमो क्लोरो में पहले किसको लिखना चाहोगे? ब्रोमो को सर। अच्छा चलो एक रूल और बताओ, अगर मैं कहूं ऐसे है, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट बस। ठीक है, मैंने कहा चेन सिलेक्शन, तुमने कहा एक ही है, कर डालो। मैंने कहा नंबर, तुमने कहा 1 2 3 पे ब्रोमो है और 1 2 पे क्लोरो है, और किसी ने अल्फाबेट पहले लगा देगा। सर इसको पहले कर दो, गलत हो गया, गलत हो गया। क्या करना है? पहले इसको करना है क्योंकि ये पास में है। अच्छा सर 4 पे है, अब लिखेंगे पहले किसको? तुमने कहा इसका क्लोरो अल्फाबेट बाद में और ब्रोमो अल्फाबेट पहले। लिखा पहले यही जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? 4 डैश ब्रोमो 2 डैश क्लोरो, साइड चेन खत्म, साइक्लो है नहीं, 6 कार्बन तो हेक्स, बॉन्ड देखे सिंगल बॉन्ड तो ANE। ठीक है, इतने के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। सब बच्चे इसको देख लें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लें, थोड़ा सा मैं हिंदी में भी तुमको हिंट दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो।